शनिदेव भैया। जय शनिदेव। जैसे भैया आजकल ये समस्याएं चलती हैं घरों में, भूत प्रेत और एक नाम निकल के आता है इसी दौरान पितृदोष। तो असल में पितृदोष होता क्या है? भैया देखो ऐसा है, पितृदोष का मतलब पहले तो पितृ जान लो कि पितृ से मतलब क्या है। जी। पहले तो इस बात में इतनी ज़्यादा भेद चल रहे हैं कि लोगों ने पितरों को ही नहीं जान पा रहे हैं। कोई तो जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं वो कुंवारों को पितर मानते हैं कि हमारे तो जो कुंवारे गए हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो हमारे पितर हैं, ऐसे। या फिर वो ऊत हैं, ऐसा इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ऊत पितर ऐसे बोल देते हैं। और उसी के साथ में जो लोग बुजुर्ग उसमें चले गए हैं, कहीं कहीं तो उनको मानते ही नहीं है ऐसे कि भाई हमारे तो जो कुंवारे हैं वही पितर बनेंगे। एक बात तो ये होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाई मूल रूप में जब घर का कोई भी सदस्य एक्सपायर कर गया है, लेकिन वो होता हुआ बच्चा कोई भी कि भाई बिल्कुल 2-4 महीने का कोई गर्भ में चला गया, 1-8 साल का विषय में, इस तरीके की कोई भी जो जीवात्मा है वो नहीं बनती, पितृयोनि में नहीं जाती। अब उसमें क्या है कि किसी पंडित से पूछने जाओगे, किसी भी तरीके से कोई बात करोगे तो वो तुमसे बोलेगा कि कोई तुम्हारे घर का जो है चला गया है, छोटी सी उम्र का कोई भी, वो पितृ बन गया है। अब वो स्थान मांग रहा, आई समझ में? अब उसको स्थान देने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं 5 ईंट की कोई जगह भी बनाओगे। अब घर में बनाओ, चाहे खेत में बनाओ, चाहे छत पे बनाओ, समझ में आया? लेकिन आपको ये बात नहीं पता कि उस 5 ईंट के अंदर आप किस तरीके के किस नाग को पाल रहे हैं। क्योंकि भाई वो छोटा सा बच्चा जो चला गया, कई बार घरों में ये देखा जाता है किसी के शरीर पे आके सपोज करो 1 साल का था, उसका नाम राहुल रख दिया किसी ने। अब वो कुछ दिन बाद ही शरीर पे घर के किसी महिला के शरीर पे या किसी आदमी के शरीर पे आके बोलने लगता है मैं तो राहुल हूँ जी। और जो है मेरे नाम के खीर पूरी चढ़ाओ, मेरे नाम के कपड़े चढ़ाओ, मेरे नाम की धूपबत्ती जलाओ, चिरागी जलाओ, मैं सारे काम करूँगा। तो मुझे एक बात बताओ, जो आदमी 1 साल जो मतलब जिस उम्र में रहता है, पहली बात तो उसकी कभी उम्र नहीं बढ़ती देह त्यागने के बाद में, तो राहुल फिर इस तरीके से आके बोल के बता कैसे रहा सारी इच्छाओं को, जब उसकी 1 साल में कोई इच्छा ही नहीं थी। एक बात तो यहाँ भेद हो जाता कि कोई तो ऐसी तत्व है जो नकारात्मक ऊर्जा के रूप में तुम्हारे पितरों का नाम का सहारा ले रही है, क्योंकि कोई भी बहुत छोटी सी उम्र का तत्व जल्दी से पितरों योनि में नहीं जाता है। अच्छा गुरुजी, इसमें एक और सवाल था। जैसे आपने अभी बोला कि 5 ईंट की जगह ढूंढेंगे आप, तो फिर क्या वही हमारे देवता बनते हैं? नहीं, आपके देवता नहीं बनते, वो आपके तो जो बुजुर्ग परिवार के सदस्य चले गए हैं वो कहीं ना कहीं पितृयोनि में जाते हैं। और उसमें भी भेद होता है, जीते जी भक्ति की है कि नहीं की है, इच्छाओं में कितनी काम क्रोध मद लोभ साथ गया है, तो उन सब चीजों में जाके भेद होकर जब जाके पितृ और प्रेत में आते हैं। अच्छा। दूसरा विषय इसमें यह आता है, कई बार किसी के घर के पितृ साफ होते हैं, और पितृ साफ जब होते हैं, पितृ का मतलब जो घर के बुजुर्ग या फिर कोई भी आकस्मिक घटना के कारण चला गया है, मलिनता में है या साफ है। अब उसमें कई बार तांत्रिक अपना रोल अदा करते हैं। तांत्रिक उन तत्वों को पकड़ के उन्हें बांध के तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर देते हैं, अपनी चीजें साथ में लगा के। तो वो क्या करते हैं, जब बंधे होने के कारण, मजबूरी होने के कारण रोते ही रहते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन दूसरा आता ही नहीं निकल के। तो तभी तुम्हें पूजा पाठ करते समय रोने के भाव आते हैं। तभी तुम्हें जो है कोई घर में अच्छी बात हो, कोई शादी ब्याह की हो, कोई खुशी का कार्य हो, कोई फंक्शन हो, तब तुम सब में झगड़े भी होते हैं और फिर लड़ाइयाँ, और उसके साथ साथ रोने का काम शुरू हो जाता है। तो इस हिसाब से सर गुरुजी, देवता बड़े होते हैं, पितृ बड़े होते हैं? नहीं, देखो इसमें बड़े और छोटे का विषय नहीं है भैया जी। कि ना तो पितरों का बड़े होने का और देवताओं के बड़े होने का, दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। आज समझ में बात? हाँ। अगर इसमें बड़े और छोटे की बात करते हैं तो ऊर्जा का विषय है जी, सारा का सारा। अगर कोई किसी के घर का जीते जी कोई भी व्यक्ति नाम लेता है और नाम लेते लेते उसने किसी तत्व को प्राप्त किया है, तो वो तत्व उसके साथ जाएगा ही जाएगा। हर तरीके से उसकी आत्मा श्वेत रहेगी, कोई तांत्रिक भी कदापि उसे नहीं पकड़ पाएगा ऐसे। तो जैसे गुरुजी सपोज हमारी देवताओं की ऊर्जा बड़ी है, मान लेते हैं, ठीक है, तो और हमारे पितृ किसी तांत्रिक ने बांध दिए हैं, हाँ, तो हमारे देवता क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? मतलब देवता क्यों नहीं निकाल रहे? अब उसमें 2 बात आती है ना भाई। देखो, जब कोई तंत्र किया जाता है, एक विधि के द्वारा चीजें बांधी जाती है जी, ठीक है, और इस हिसाब से तो फिर सब जगह देवी देवता मौजूद है भाई। हनुमान जी महाराज, शंकर भगवान, शिव जी भगवान, या फिर इसके अलावा भैरवनाथ भगवान, कोई भी देवी का तत्व वो हर जगह मौजूद है, हर जगह विराजमान है। तो फिर वो सब जगह के प्रेतों को पकड़ के अपने आप ही क्यों ना मार देते हैं? तुम बताओ मुझे। जब हनुमान जी सब जगह हैं, इसके लिए ना तुम्हें कहीं ना कहीं तो तत्व को अर्जित करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो प्राप्त करना पड़ेगा उन तरंगों को, कि वो तरंगे तुम्हें छुए, रोम रोम खुलने लगे, तुम उन्हें पुकारो, लोक कल्याण के लिए तुम्हारे जीवन में जो है वो काम करें। नहीं, देवता तो सबके अलग अलग होते हैं ना गुरुजी? देवता सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल रूप में ये बात आती है, जब तंत्र किया जाता है भोग देके, तो वो कुछ सामने वाला भी तो कोई चीज छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? उसके भी तो देवता हैं, भोग देके भेज रहा है जी। आई समझ में? उसने उन तरंगों को प्राप्त किया हुआ है, तुमने तो कहीं वैसे प्राप्त भी नहीं किया, बस ऐसे ही साल में 1 बार 2 बार पूज रहे हो, चीजों को चल रही है। और ये पितृ बांधना क्या होता है जी? पितृ बांधने का मतलब है जैसे कोई तत्वों को पकड़ कर
अपने देवताओं के एक तरीके से हैंड ओवर ही कर दिया जाता है उनको, अपने देवताओं को मलिन करके जो तांत्रिक करते जी। हैं ऐसे, और मंत्रों के माध्यम से उन पर बंधन लगा दिए जाते हैं। जैसे वो सूक्ष्म तत्व है, जैसे वो सूक्ष्म वायु है, वैसे ही उसमें सूक्ष्मता के बंधन लगते हैं। मंत्रों के माध्यम से होता है ये, ऐसा नहीं कि रस्सी बांध रहा है कोई किसी तरीके से, तो मतलब बांधना उसको मंत्रों के माध्यम से बांध सकते हैं, उसके अलावा नहीं। आई समझ में बात? तो पितृदोष का विषय बोला गूढ़ और गंभीर है, और इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि स्थान बना देने से, खीर पूरी चढ़ा देने से, या किसी भी तरीके का कोई भोग अर्पण कर देने से पितरों का दोष से मुक्त नहीं हो जाओगे तुम, जब तक उनको शांति, मुक्ति, तृप्ति यज्ञ के माध्यम से, मंत्रों के चिकित्सा के माध्यम से उनकी मलिनता छांट के अलग नहीं की जाएगी, काम के उद मद लोभ से उनको अलग नहीं किया जाएगा, तब तक वो दोष में ही चलते रहेंगे। तो कितने भंडारे कर ले, जब भी कुछ नहीं होना। ठीक है गुरुजी, जैसे आपने पितृ बांधना बता दिया, और ये पितृ बांधने के साथ साथ इनको उल्टा करके साथ में चुड़ैल लगा देना, प्रेत लगा देना, ये क्या है? नहीं, उनको बांधना का विषय ही वो है। बांधने का मतलब जैसे सपोज करो आप अपने घर पे बैठे हैं, मैं तो आपसे बताता हूँ एग्जांपल देके, तो जब तक आप अपने घर पे बैठे हैं, बाहर चारपाई डाल के, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके घर में आपकी इजाजत के बिना घुस जाए। जी जी। आपको कोई 4 आदमी व्यक्ति पकड़ के एक तरफ बैठा लें, हाथ पैर बांध के बैठा दें, उसके बाद आपके घर में कोई भी जाके घुस सकता। फिर आपके पास तड़पने के अलावा, फिर आपके पास कुछ मतलब गालियां देने के अलावा, या फिर चिड़चिड़ाहट के अलावा, या एक मजबूरी के अलावा कुछ रह ही नहीं जाएगा, चीजें अंदर घुस जाएंगी। सेम वैसा ही है, उन तत्वों को भी इसी तरीके से बांध के अपने देवताओं से पकड़वा के पीछे खड़ा करवा देते हैं, ठीक है, भोग देके, और उसके बाद फिर शरीर अपने घर में अपनी नकारात्मक चीजों की एंट्री करते हैं। तो तब पितरों को साथ में कर देते हैं, जैसे मानो कोई पीछे डंडा और सोटा लेके लगा दिया हो उनके कि चलो इनका बुरा करो, तभी वो रोते हैं। जब आप पूजा पाठ में बैठोगे, जब आप कोई अच्छा काम करोगे, उनको रोने का भाव देंगे वो, तो क्योंकि वो पीछे बंदे खड़े हैं, उनके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर गुरुजी हमारे पितृ बंधे हुए हैं और हम उनके लिए कुछ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? देखो, 2 विषय आते हैं, या तो तुम भक्ति करो उस लेवल से कि तुम अपने इष्ट के दर्शन कर लो, उसके तत्व को पालो, तो जब उसके तत्व को पालोगे तो वो सारे बंधन, सारे विकार दूर कर देगा तुम्हारे कुल के। ऐसे सिर्फ नाम मात्र करने से नहीं होगा, उसको पाना पड़ेगा, जपना पड़ेगा, चाहे उसके लिए 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जब तक तत्व आएगा नहीं, जब तक तुम किसी के लिए कार्य नहीं कर सकते। ऐसे ये सेम वैसा ही है जैसे भगीरथ के बहुत सारे उन्होंने जो है करने की कोशिश की, लेकिन कर तो भगीरथ ही पाए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं प्राप्त किया चीजों को, तो प्राप्त करने से ही होगा, वरना तो भगवान सब जगह विराजमान है और प्रेत सब जगह विराजमान है, तो फिर भगवान अपने आप ही क्यों ना मार दें उन्हें? तो क्योंकि प्रेत भी भाई उसके उतने ही हैं जितने हम हैं, वो उनसे भी उतना ही प्रेम करते हैं, शंकर भगवान के साथ सारी चीजें चलती हैं। तो उसके लिए साधना या फिर भगत ही बनना पड़ेगा? मैं बताऊं, अगर परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी ने तो समस्त जगत को एक तोहफा दिया दीपदान के रूप में। आप दीपदान से भी शनिदेव महाराज को जब अर्पण करते हैं कि शनिदेव महाराज मैं मनु भैया जी को साक्षी मान के दीप अर्पण कर रहा हूँ पितृ मुक्ति शांति हेतु, उनके बंधनहीन होने हेतु, तो तब कहीं ना कहीं आपके पितर आपको स्वप्नों के माध्यम से कई बार खुलते हुए नजर आते हैं, श्वेत होते नजर आते हैं, आपको दिखते हैं कि वो किस तरीके से ऊर्जा मिलके उनका उत्थान हो रहा है और उनकी मुक्ति शांति तृप्ति हो रही है। एक तो ये है, और दूसरा इसमें आप चाहे साधना करो, चाहे फिर आप भक्ति करो, भक्ति साधना एक ही है, और फिर दूसरा इसमें आप मंत्रों का उच्चारण करो। तब मंत्रों का उच्चारण करोगे तो ऊर्जा बननी शुरू हो जाएगी, विकार दूर हो जाएंगे, और जब विकार दूर होंगे तो इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का विकास, उसी के साथ साथ में देखता हूँ तो चक्रों का कुंडली का जागरण, समझ में आया? और फिर विकार दूर होते हुए जाएंगे तो ऊर्जा बनती चली जाती है, फिर वो तरंगों में परिवर्तित होकर सिद्धि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे चलता है काम। तो इसमें अलग से कोई विषय नहीं रह जाता। कुंडली चक्रों के जागरण का भी भगवान जब भक्ति करते हैं तो भगवान से हमेशा भगवान को मांगो, जब वो आएंगे उनकी तरंगे तुम्हें छुएंगी तो सारे विकारों को अपने आप ही ले जाएंगे साथ। तो भगवान से भगवान को मांगते हैं नहीं, अन्य अन्य भेद में लगे रहते हैं। बाबा मेरे चक्रों का जागरण कर दे, बाबा मेरे कुंडली का जागरण कर दे, बाबा मेरी दृष्टि खुल जा। अरे भाई जब तुझे उसके दर्शन होंगे तो दृष्टि से तो होंगे, वो बिना दृष्टि खोले तुझे अपने चक्षु खोले कैसे दिख जाएगा बताइए? आगे चक्र में भी दर्शन हुए तो कुछ तो भेद खोल के गया, तभी तो दिखा जी। तो ज्यादा आडंबरों के चक्कर में ना पड़ते हुए सीधे सीधे शब्द को जपो जिसमें बीज हो। जिस प्रकार से किसी भी बीज को भूमि में उपजने के लिए बोते हैं तो वो धीरे धीरे पौधा बनता है, फिर उसमें धीरे से बड़ा होता है, उसके बाद उसमें फूल फल छायादार वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ये बीज मंत्र है, जब आप जपने शुरू हो जाओगे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर तरंगे सिद्धि और विकार दूर होते हुए चले जाएंगे, सिद्धि प्राप्त होती चली जाएंगी या फिर तरंगे प्राप्त होती चली जाएंगी, इस तरीके से। तो जय शनिदेव सभी को। जय शनिदेव गुरु जी।